जय हिंद। कैसे हो होमगार्ड बाबू? उम्मीद करते हैं कि आप बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल ही रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि ये सीरीज हम लोग का यूपी होमगार्ड भर्ती स्पेशल 2025 के लिए है, जो कि आपके यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। और ये सीरीज हम लोग का कितना तो 35 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी नज़दीक एक एक दिन लेकर चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग को आराम से तैयारी करना है, समय अभी हमारे पास पर्याप्त है। और बिल्कुल हम सभी लोग 35 क्वेश्चन के जरिए हम सभी लोग हर एक दिन नज़दीक पहुंचेंगे एग्जाम का और बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहना है। तो चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। उनसे पहले मैं बता दूं कि आज के इस क्लास में स्पेशल आपको साइंस का क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेंगे? साइंस का क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग को अच्छे से देखना है, ठीक है। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लाइक करने का दोस्त मन हो तो आप जो अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सेशन है आज का। तो देखिए, पहला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है। चलिए लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपके नज़दीक ले जा रहे हैं, आपके सिलेक्शन का नज़दीक हर एक पड़ाव पे आपको लेकर चल रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग को भी जुड़े रहना है और अच्छे से अपने भाई के साथ तैयारी भी करना है, ठीक है। चलिए, तो मनुष्य के शरीर में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक है ये बताइएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। चलिए आगे देखिएगा। प्रश्न है कि किस प्रक्रिया में तरल सीधे गैस में बदल जाता है। और एक प्यारा सा कमेंट मेरे भाई का आया था कि सर आपका क्लास बहुत ही बेहतरीन लगता है, क्योंकि आप कम समय में जो है ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए थैंक यू भाई कि आप जो है इतना प्यारा सा कमेंट किए। और मेरा उद्देश्य यही है कि हम आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें, जिससे कि आपको सिलेक्शन की ओर ले चले। ठीक है साथियों, तो आप लोग भी इसी तरीके से क्लास कीजिए और बिल्कुल अपने एग्जाम की नज़दीक जाएंगे और इस बार सिलेक्शन लेकर आएंगे। बताएंगे कि किस प्रक्रिया में तरल सीधे गैस में बदल जाता है। तो याद रख लीजिएगा, वाष्पन में। किसमें? वाष्पन में। ऑप्शन डी लगा रहे हो तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है। चलिए बताएंगे कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, कैमो सिंथेटिक सिद्धांत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे। प्रश्न आपका दिया गया कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने खोजी थी। बताएंगे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने खोजी थी। तो आपको पढ़ाए हैं पहले भी एक दो क्वेश्चन कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये खोजी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत मुख्यतः किस पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। चलिए लगाएंगे साथियों कि ओजोन परत मुख्यतः किस पराबैंगनी किरण को अवशोषित करती है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएंगे, भी को हो जाएंगे, ठीक है। यू भी और बी दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे कि हृदय की धड़कन को कौन सी इकाई से मापा जाता है। चलिए बताएंगे कि हृदय की धड़कन को कौन सी इकाई से यहाँ पर मापे जाते हैं। तो आप बताएंगे बीपीएम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी दी गई है, बीपीएम के जरिए हम लोग मापते हैं। अगला प्रश्न है कि वह घटना जिसमें प्रकाश दो माध्यमों के संपर्क पर मुड़ता है। चलिए, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण कहलाएगा। तो वह घटना जिसमें प्रकाश दो माध्यमों के संपर्क पर मुड़ता है, वह क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, अपवर्तन कहलाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि कौन सी गैस लो को सबसे ज्यादा चमकीला जो है ना बनाती है। तो कौन सी गैस लो को सबसे ज्यादा चमकीला बनाती है। तो ऑक्सीजन गैस है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ऑक्सीजन होगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि इंसान की आंख में बनने वाली छवि कैसी होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि इंसान की आंख में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो उल्टी और वास्तविक होती है। कैसी होती है? उल्टी और वास्तविक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन किस प्रक्रिया से बने हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि जीवाश्म ईंधन किस प्रक्रिया से बने हैं। तो याद रखेंगे, जीवाश्म ईंधन जो है ये उच्च ताप और दाब से बने हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, उच्च ताप और दाब से बने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि सुपरनोवा किसका विस्फोट होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि सुपरनोवा किसका विस्फोट होता है। तो याद रखेंगे सुपरनोवा ये तारा का विस्फोट होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है। चलिए बताएंगे मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे, एनोफिलीज हो जाएंगे। क्या होगा, एनोफिलीज हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। चलिए बताइए कि कौन सी धातु है जो कि बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है। तो साथियों आप बताएंगे ये हो जाएंगे चांदी धातु, जो क्या है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है। चलिए आंसर लगाइए। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, क्योंकि ये 35 क्वेश्चन का सीरीज हमें जल्दी से सिलेक्शन की ओर ले चलेंगे। और बिल्कुल आप लोग को भी सिलेक्शन इस बार चाहिए तो आप जुड़े रहिएगा और हमारे साथ साथियों डेली 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको लगाते चलना है। और आप सभी लोग को अगर पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। बताइए रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों ये पैराथार्मोन हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, पैराथार्मोन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। चलिए बताइए, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड बिल्कुल याद है आप लोग को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि सबसे तेज गति से कौन सी तरंगें चलती है। चलिए साथियों बताएंगे कि सबसे तेज गति से कौन सी तरंग चलती है। तो सबसे तेज गति से विद्युत चुंबकीय तरंग चलती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है शरीर में टिटनेस का टीका किसके विरुद्ध लगता है। चलिए बताएंगे कि शरीर में टिटनेस का जो टीका है किसके विरुद्ध लगता है। तो याद रखेंगे साथियों ये लगते हैं आपके बैक्टीरिया के विरुद्ध। ऑप्शन बी सही जवाब है, बैक्टीरिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण किससे जो है ना नियंत्रित होते हैं। तो जीवों में आनुवांशिक लक्षण किससे नियंत्रित होते हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये जीन से होते हैं। किससे होते हैं, जीन से होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का कि जल का कठोर रूप क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि जल का कठोर रूप क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे साथियों जल का कठोर रूप भारी जल कहलाता है, भारी जल, याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर कि कौन सा ग्रह सूर्यास्त पर नीला दिखाई देता है। चलिए आंसर लगाइए कि कौन सा ग्रह है जो कि सूर्यास्त पर नीला दिखाई देता है। तो साथियों ये हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन ए सही जवाब है, मंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग का क्वेश्चन है कि मानव के फेफड़ों में हवा लेन देन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मानव के फेफड़ों में हवा लेन देन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, किस धातु को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। चलिए साथियों बताएंगे किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये कहे जाते हैं पारा को। ऑप्शन सी सही जवाब है, पारा को कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोग का कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किस नाम से जो है भी जाना जाता है। बताइए कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किस नाम से भी जाना जाता है। तो जड़त्व के नियम से नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, जड़त्व के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि डीएनए की प्रतिकृति किस अवस्था में होती है। चलिए बताइए कि डीएनए की प्रतिकृति किस अवस्था में होती है। तो याद रखेंगे इंटरफेज में होता है। किस में होता है, इंटरफेज में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि रक्त में प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त में प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है। तो याद रखिएगा रक्त में प्लाज्मा का मुख्य घटक होगा पानी। ऑप्शन बी सही जवाब है, पानी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों का कि किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। तो किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया जाता है। तो याद रखेंगे बृहस्पति पर। ऑप्शन सी सही जवाब है, बृहस्पति पर होगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का
कि फूल का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो फूल का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, याद रखेंगे कैरोटीनॉइड के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, और क्वेश्चन क्या है साथियों यहाँ पर, और क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोगों का कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। चलिए बताइए साथियों कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। तो याद रखिएगा साथियों N2 का है, ठीक है। किसका है, तो N2 का है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन फाइट और फाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में कौन सा हार्मोन फाइट और फाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे, एंड्रालीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापता है। तो कौन सा उपकरण रक्त में ऑक्सीजन स्तर मापता है। तो याद रखेंगे साथियों ये कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन साथियों ए हो जाएंगे, थर्मोमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया साथियों कि कौन से प्रक्रिया में ऊर्जा बिना तापमान परिवर्तन के अवशेषित होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन से प्रक्रिया में ऊर्जा बिना तापमान परिवर्तन के अवशेषित होती है। तो याद रखिएगा गलन में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, गलन हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि RNA का पूरा रूप क्या है। आप लोग क्या पढ़े हैं, तो पहले पढ़े हैं DNA का आप लोग तो अच्छे से पढ़े हैं। इसका फुल फॉर्म आपको पढ़े ना, आपको पढ़ाया भी है कि DNA का होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पर आपसे आज का प्रश्न है कि RNA का पूरा यहाँ पे रूप क्या है। तो आप बताओगे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर है, ऑप्शन ए में दी गई है। ऑप्शन ए को यहाँ पर हम लोग सही जवाब करेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलने पर कौन सा यहाँ पर मात्रा नहीं बदलती। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान बदलने पर कौन सी मात्रा नहीं बदलती है। तो वेग नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है साथियों, वेग नहीं बदलती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि सूर्य का वास्तविक रंग क्या है। चलिए बताइए साथियों कि सूर्य का वास्तविक रंग क्या है। तो सूर्य का वास्तविक अगर रंग देखा जाए तो सफेद होगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, सफेद देखा जाए तो होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे। जो कैसा लगा है आप लोग का क्लास, आप लोग कमेंट बताइएगा। साथियों यदि आपको क्लास भी अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, PDF प्रोवाइड कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।